हेलो आ गए। अभी हम लोगों को सिर्फ एक छोटा सा सम देखना है जिसमें एक छोटा सा माइन्यूट डिफरेंस है, वो तुम लोगों को पता चल जाएगा। देखो यह क्वेश्चन क्वेश्चन में दिया है नॉन स्मोकर्स, स्मोकर्स और हेवी स्मोकर्स और हाइपरटेंशन के बारे में हमें बोला गया है डिटरमाइन वेदर प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइपरटेंशन इज डिपेंडेंट ऑफ स्मोकिंग एट 0.05। ओके, पहले तो हम हाइपोथेसिस डिफाइन कर लेते हैं, H0 एंड H1। डिटरमाइन वेदर मतलब अल्टरनेट हाइपोथेसिस, ठीक है। प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइपरटेंशन इज डिपेंडेंट ऑन स्मोकिंग, मतलब हाइपरटेंशन इज डिपेंडेंट ऑन स्मोकिंग, हाइपरटेंशन इज नॉट डिपेंडेंट ऑन स्मोकिंग। अब हम लोगों को डिटरमाइन करने के लिए क्या लगेगा, हम लोगों को पहले तो काई स्क्वायर निकालना पड़ेगा, तो फॉर्मूला लिख लें। काई स्क्वायर इज इक्वल्स टू OJ माइनस EJ द होल स्क्वायर अपॉन EJ समेशन। ठीक है, ये सारी तो है तुम्हारे पास ऑब्जर्व वैल्यूज, लेकिन एक्सपेक्टेड वैल्यूज निकालनी पड़ेंगे। क्या बताया था मैंने, टेबल का अगर एक्सपेक्टेड वैल्यूज निकालना है तुम्हें तो है वैसा ही सॉल्व करना सीख जाओ। पहले तो 21 का हम निकालेंगे, ठीक है। इसके लिए क्या हम डिनोट करेंगे, नॉन स्मोकर्स और NH का। उसके नीचे वाले के लिए क्या करेंगे, नो स्मोकिंग नो हाइपरटेंशन, मतलब NN। अब इसके लिए क्या यूज करते हैं हम, इसके लिए यूज करेंगे मॉडरेट स्मोकिंग और हाइपरटेंशन, इसके लिए मॉडरेट स्मोकिंग और नॉन हाइपरटेंशन MN। कुछ भी वेरिएबल यूज करो, बस तुम्हें समझ में आना चाहिए तुम किसके लिए कर रहे हो। हेवी स्मोकर्स के लिए H यूज करेंगे और हाइपरटेंशन का H, और ये हेवी स्मोकर्स का और ये नॉन हाइपरटेंशन का। अब बस तुम्हें निकालना है 21 के लिए, बताओ 69 इंटू 87 अपॉन व्हाट, टोटल 180। नॉन इसके लिए 48 के लिए बताओ 69 इंटू 93 अपॉन 180। ये सारी क्या है तुम्हारी, हम एक्सपेक्टेड वैल्यूज निकाल रहे हैं, ठीक है। अभी 36 के लिए बताओ, 36 के लिए 62 एंड 87। 62 इंटू 87 अपॉन 180। इसके लिए 26 के लिए 62 और 93। 62 इंटू 93 अपॉन 180, और 30 के लिए 87 49 अपॉन 180, और 19 के लिए 49 इंटू 93 अपॉन 180। अभी इन सबको सॉल्व करो। अब मैं यहाँ पर अभी कैसे भी लिख रहा हूँ, ठीक है, तुम लोग ना बस पेपर में प्रेजेंटेशन सही से करना। ये है 35.65, ये है 32.033, 23.68, 25.316। तो अभी तुम्हारा ये क्या आएगा, पहले हम सीधा लाइन से जाएंगे, ठीक है। पहले हम किसके लिए जाएंगे, 21 के लिए। सो व्हाट इज ऑब्जर्व वैल्यू, ऑब्जर्व वैल्यू इज 21 माइनस व्हाट इज 21 का, 21 का एक्सपेक्टेड वैल्यू इज 33.35, 33.35 द होल स्क्वायर अपॉन 33.35 माइनस, माइनस नहीं समेशन है ना, तो प्लस 48 के लिए करो, 48 और 35.65, 48 माइनस 35.65 the whole square upon 35.65 plus 36.29, 36 minus 29.966 the whole square upon 29.966, 26 और 32, 26 minus 32.033 the whole square upon 32 minus 033। 30 का है 23.66, 30 minus 23.683 the whole square upon 23.683। 19 का 19
minus 25.316 the whole square upon 25.316। तो ये टोटल तुम्हारा आएगा 14.46। इसमें अगर कुछ करेक्शन वगैरह होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। इसमें शायद से कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक वगैरह हो सकती है, नहीं है तो अच्छी बात है, लेकिन शायद निकली तो तुम्हारा काई स्क्वायर आया। कितने सिग्निफिकेंस लेवल पर टेस्ट करने बोला है तुम्हें? सिग्निफिकेंस लेवल ऑफ 0.05, 0.05, ठीक है। वी क्या है तुम्हारा? अब बताओ डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने कैटेगरीज है? 1 2 3, 3 माइनस 2। अरे ये भी तो 2 कैटेगरीज है ना। तो ऐसे टाइम पे बस ये सम इसीलिए कर रहे हैं हम लोग ताकि तुम लोगों को मैं एक डिग्री ऑफ फ्रीडम का बता सकूं। डिग्री ऑफ फ्रीडम में ऐसे टाइम पे क्या करना होता है पता है? कॉलम -1, डिग्री ऑफ फ्रीडम का फिर फॉर्मूला बन जाता है कॉलम -1 इंटू रो -1, ठीक है। ये कैटेगरीज का फॉर्मूला है, बस कॉलम और रो में वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है क्योंकि दो बहुत सारे सैंपल्स आ गए। तो इसमें कितने कॉलम है? 3 कॉलम्स। तो 3 - 1 इज 2 इंटू रो कितने हैं? 2 रो है। 2 - 1 इज 1। सो तुम्हारा डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 2। अब टेबल इंपोर्ट करो, ठीक है। डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 2 एंड 0.05, 5.991, 5.991। अगर हम इसे ग्राफ पे डालें, छोटा सा ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। 5.991 ये साइड इसका रिजेक्शन एरिया है। तो अपना लाई कहाँ करता है? व्हाट इज काई स्क्वायर का वैल्यू? 14। 14 तो बहुत अंदर, रिजेक्शन के भी बहुत अंदर घुस चुका है। दैट इज रिजेक्ट H0। What is rejected? Hypertension is non-dependent on smoking is rejected. So what is expected? Expected nahi, accepted. Hypertension is dependent on smoking. So we conclude hypertension is dependent on smoking। ठीक है, बस समझ गया। बस हमने इस एक चीज के लिए मैंने ये सम सिलेक्ट किया था, बाकी सारी चीजें सेम थी। समझ गया? आसान है ना? बस इतना ही था। फिर बाय बाय, अगले वाले यूनिट में मिलते हैं। थैंक यू फॉर बाइंग द कोर्स, I appreciate you. Bye.